Hi guys, CA Jay Chawla this side, faculty of CA Final FR from V Smart Academy Pune. Guys, CA Final वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। स्टूडेंट से बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर आपके CA Final FR के कोर्सेज को परचेज करना चाह रहे हैं, बट हमें ये बताइए कि FR रेगुलर या फिर FR फास्ट ट्रैक दोनों में से कौन सा परचेज करें। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सर FR फास्ट ट्रैक या फिर FR बूस्टर कौन सा परचेज करें, राइट। सो ऑब्वियसली FR रेगुलर और FR बूस्टर का कंपैरिजन कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि हो ही नहीं सकता ऐसा। बूस्टर एक रिवीजन कोर्स है, रेगुलर एक इन डेप्थ नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्लस एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, और फास्ट ट्रैक इन दोनों का मिक्सचर है, बीच का पोर्शन है। सो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर आप थोड़ा सा बता दीजिए कि मेरे लिए कौन सा अच्छा रहेगा वगैरह वगैरह। अब क्या है, अगर मैं इंडिविजुअली सबकी क्वेरी सॉल्व करना शुरू कर लूँगा तो मैं फिर अपने बाकी काम नहीं कर पाऊँगा। सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो में आपको पूरा एक बेसिक समझ में आ जाए कि आपके लिए FR का कौन सा कोर्स सही होना चाहिए, आपको रेगुलर करना चाहिए या फास्ट ट्रैक या बूस्टर। चलिए, तो उसके लिए ये देखिए, आपको स्क्रीन पर एक कंपैरिजन चार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन पर एक कंपैरिजन चार्ट दिख रहा होगा, जहां मैंने रेगुलर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स और बूस्टर कोर्स तीनों की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन फीचर्स और किसके लिए ये सही होना चाहिए, किसको ये फिट बैठता है, वो मैंने चीजें इसमें डाली हैं। शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये लेक्चर, ये वीडियो अगर आपको लगे कि आपके काम का है तो पूरा देखिएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आप सबके लिए ये काम का होगा। गाइज, सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स, क्योंकि बच्चों को यही समझ में नहीं आता सबसे पहले कि यार कितने कितने लेक्चर्स कवर होंगे। तो रेगुलर कोर्स में 70 लेक्चर्स कवर होते हैं, 70 अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, 2-3 लेक्चर्स ऊपर भी हो सकते हैं आगे चल के, अगर मान लो 10-12% कुछ अमेंडमेंट आ गया। FR में 10-12% से ऊपर अमेंडमेंट आता नहीं है, तो उससे ऊपर जाएगा नहीं। अगर 1-2 लेक्चर्स ज़्यादा होंगे तो होंगे मैक्सिमम। फास्ट ट्रैक में बात करें तो फास्ट ट्रैक में आज की बात करें तो करंटली फास्ट ट्रैक में 45 लेक्चर्स हैं, 45 लेक्चर्स में 100% सिलेबस कवर है। बूस्टर में 22 नंबर ऑफ लेक्चर्स कवर है, 22 नंबर ऑफ लेक्चर्स में टेंटेटिवली 80 से 85% सिलेबस कवर होता है। तो रेगुलर कोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्स दोनों में 100% सिलेबस कवर होता है। अब आप बोलोगे सर 70 रेगुलर में और फास्ट ट्रैक में 45, तो सर 45 वाला परचेज कर लेते हैं, छोटा वाला। ऐसा नहीं है, आपको आगे मालूम पड़ेगा। नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो नंबर ऑफ आवर्स 275 आवर्स टेंटेटिवली मैं रेगुलर कोर्स में लेता हूं, एक्सेप्ट क्वेश्चनियर डिस्कशन, मतलब क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन। क्वेश्चन बैंक का जो डिस्कशन होता है, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन मैं आपको पहले क्लियर कर लूं। FR के 275 आवर्स के कोर्स में मैं क्लास में 575 प्लस क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करवाता हूं अपने मेन मॉड्यूल से, बट अलग से मैं एक क्वेश्चन बैंक देता हूं जिसमें टेंटेटिवली 150 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जिसका मैं यूट्यूब पे लेक्चर डाल देता हूं। तो आप चाहे रेगुलर लेते हो, फास्ट ट्रैक लेते हो, बूस्टर लेते हो, आपको यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाते हैं। फास्ट ट्रैक की बात करें तो 135 से 140 आवर्स टेंटेटिवली लगते हैं पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में, और बूस्टर में 80 आवर्स लगते हैं, राइट। अच्छा सर, बुक्स क्या क्या मिलती हैं? बुक्स आप ध्यान से देखिए, बुक्स रेगुलर में आपको 3 मॉड्यूल्स मिलेंगे, उन 3 मॉड्यूल्स में सारे के सारे कंसेप्ट्स रहेंगे प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, 575 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बैंक रहेगा जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, कम से कम 150 क्वेश्चंस तो एवरेज रहेंगे ही रहेंगे। उसमें क्वेश्चंस रहेंगे RTP, MTP और पास एग्जामिनेशन के सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम मॉड्यूल में डाल देते हैं, और जो 3 मॉड्यूल होता है उसमें ICI के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और आपको एक चार्ट बुक मिलता है, चार्ट बुक बहुत शानदार है। चार्ट बुक तो इतनी शानदार है कि आपको एग्जाम वाले डे पर मजा आ जाएगा जब आप कोर्स को रिवाइज करोगे। फास्ट ट्रैक की बात करें तो फास्ट ट्रैक में आपको 2 बुक्स मिलती हैं, नहीं इंस्टेड 3 बुक्स मिलती हैं। पहला इंडेस कंसेप्ट बुक, शानदार बुक, प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है प्लस CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, सेल्फ स्टडी करने के लिए। इंडेस कंसेप्ट बुक, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट मिलेंगे, राइट। जो मैं कंसेप्ट 3 मॉड्यूल्स में कवर करता हूँ, इन 3 मॉड्यूल्स में कवर करता हूँ, वही कंसेप्ट आपको इसमें मिलेंगे, बट डिफरेंस ये है कि इन 3 मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस भी रहते हैं, 575 प्लस क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, इसमें सिर्फ कंसेप्ट बुक एक पतला सा बुक रहता है। पतला सा बुक्स मतलब लगभग 400 पेजेस का, 400 में मैंने ज़्यादा बोल दिए, हाईएस्ट 400 पेजेस का, पर सिंपल भाषा में, सिंपल कंटेंट में आपको बुक मिलेगा।
प्लस एक क्वेश्चनियर बुक मिलेगा। क्वेश्चनियर बुक में तकरीबन 350 क्वेश्चन होते हैं जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा एक चार्ट बुक मिलेगा जो मैंने आपको रेगुलर में दिया हुआ है। बूस्टर की बात करें, बूस्टर में सेम कंसेप्ट बुक मिलेगा प्लस आपको एक बूस्टर क्वेश्चन बैंक मिलेगा। बूस्टर क्वेश्चन बुक ऐसा रहता है जिसमें लगभग 180 से 200 क्वेश्चंस कवर होते हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे मालूम पड़ता जाएगा कि किसमें क्या क्या डिफरेंस है और आपके हिसाब से कौन सा सही है। कवरेज गाइस 100% कोर्स कवर होता है, ठीक है ना, विथ रीसेंट अमेंडमेंट पूरा का पूरा। फास्ट ट्रैक 100% कोर्स, बूस्टर में लगभग 80% सिलेबस होता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अब सबसे बड़ा सजेस्टेड फॉर ये बैच, ये रेगुलर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स, बूस्टर कोर्स किसके किसके लिए सजेस्टेड है गाइस? देखिए रेगुलर कोर्स में तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आप फ्रेशर्स हो, फ्रेशर्स मतलब आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है, आप फाइनल में आए हो अभी रिसेंटली, फास्ट ट्रैक और बूस्टर के बारे में तो सोचना ही मत, आपको इन डेप्थ नॉलेज की सख्त ज़रूरत है, तो आपको तो ये रेगुलर कोर्स ही करना चाहिए, राइट? तो फ्रेशर्स हु आर रिसेंटली पास्ड इन सीए इंटर और आईपीसीसी हु आर स्टडिंग फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, एंड हैव प्रॉपर टाइम एटलीस्ट 12 से 14 महीने, आपके एग्जाम में अभी भी कम से कम 1-1.5 साल है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा फास्ट ट्रैक का बिल्कुल मत सोचना, ठीक है? क्योंकि फास्ट ट्रैक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। तो सर फास्ट ट्रैक किसके लिए? फास्ट ट्रैक किसके लिए? ऑलरेडी डिड एफआर अर्लियर, आपने हो सकता है एफआर पहले कभी किया हो, बट हो सकता है आपका एफआर अच्छे से नहीं हुआ हो और आपने एफआर में अच्छी खासी मोटी फीस किसी फैकल्टी को ऑलरेडी दे दी हो। तो मैं आपको ऑब्वियसली ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि रेगुलर मुझसे कर लो, अच्छा खासा पैसा मुझे दे दो, फास्ट ट्रैक कर लो, क्योंकि आप एफआर पहले किसी से कर चुके हो तो कहीं ना कहीं आप कंपैरेटिवली किसी फ्रेशर से ज़्यादा जल्दी समझ पाओगे, जल्दी कैच कर पाओगे चीज़ों को, क्योंकि आपका पहले कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, भले आपने नहीं पढ़ा, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो भी थोड़ा बहुत सबको समझ में पहले से ही पता होता है चीज़ें, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। या तो फिर अगर आप फ्रेशर हो पर आपके पास इनफ टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए, इनफ टाइम मतलब मैंने बोला कि अगर आपके पास 1 से 1.5 साल भी है तो रेगुलर कोर्स में जाओ, पर अगर आपके पास 1 से 1.5 साल नहीं है, आपके पास 6 से 8 महीने हैं, आपका अपकमिंग अटेम्प्ट आने वाला है और आने वाले 6 महीने में आपको पेपर देना है, तो रेगुलर कोर्स माइट भी हो सकता है आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अदर सब्जेक्ट्स हैं, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी नाम की भी चीज़ होती है, सिर्फ लेक्चर थोड़ी देखते हैं। तो उस केस में आपको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप भले प्रेशर हो पर 6-8 महीने बचे, आप फास्ट ट्रैक पे जाओ। क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस कवर थोड़े से मैंने कम किए, कंसेप्ट तो वही के वही है पूरे के पूरे। बूस्टर बैच, बूस्टर बैच सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन बैच है, ताकि आपने अगर पहले एफआर किया, अगर क्या वो तो किया ही होना चाहिए, और आप बूस्टर कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी बस एक गो थ्रू हो रहा है आपका और आपके मेन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको लगभग 1-1.5 साल, 2 साल, 2-2.5 साल हो चुके हैं, एफआर पहले किया था, पूरा वॉश आउट हो चुका है दिमाग से, आप फिर से कर सकते हो तो बूस्टर कर लो। आपको एक ब्रशअप चाहिए, आपको लग रहा है कि यार बस मतलब एक अच्छा रिवीजन हो जाए, बाकी मैं कर लूंगा, मेरे को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है, आप बूस्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लिमिटेड क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, सब हो जाएगा गाइस, ठीक है? क्लास डिस्कशन, हम एफआर की रेगुलर कोर्स में क्या क्या क्लास के डिस्कशन करते हैं? रेगुलर कोर्स में बेसिकली जो डिस्कशन होता है वो रिपीटेड डिस्कशन होता है, नॉलेज ओरिएंटेड बातें भी होती हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बातें भी होती हैं, और सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं, एक एक क्वेश्चन कवर होता है, हम छोड़ते कुछ नहीं है। और तो और अगली क्लास में हम बार बार चीज़ों को रिपीट करते हैं, जैसे अगले दिन में आया, मैंने बोला चलो पिछली क्लास में क्या किया था, चलो एक बार रिवीजन करते हैं, तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि रिवीजन करते करते ही अपने को 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं, ठीक है ना? ऐसा होता है। फास्ट ट्रैक में नॉलेज ओरिएंटेड मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज ओरिएंटेड में बात करने से थोड़ा सा बचता हूँ, क्यों? क्योंकि टाइम की कमी करनी पड़ती है, टाइम कम करना पड़ता है, क्योंकि कम समय में सब कुछ करवाना है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड को ध्यान में रखते हुए, और हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिकल सॉल्व भी करते हैं, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कम होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद बूस्टर, ऑब्वियसली बूस्टर तो सिंपली एक रिवीजन है, तो उसमें कंसेप्ट डिस्कशन होगा, कंसेप्ट का रिवीजन होगा, बट ऑब्वियसली जब पढ़ाया जाता है बूस्टर में तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि कभी ना कभी तो एफआर पढ़ा होगा ना, ये एक्सपेक्टेशन मानते हुए मैं बूस्टर करवाता हूँ। बूस्टर में कभी भी ये सोच के नहीं करवाता हूँ कि आपने कभी एफआर नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। तो बूस्टर वही बच्चा कर सकता है जिसने पहले एफआर कभी ना कभी किया हो। अगर आपने एफआर कभी नहीं किया तो आपके पास टाइम नहीं है, आप फास्ट ट्रैक कर लो, ठीक है? फास्ट ट्रैक में रिपीटेटिव
रिवीजन नहीं होता है, रेगुलर में रिपीटेटिव रिवीजन होता है। फास्ट ट्रैक में रिपीटेटिव रिवीजन ना हो के बीच में कई थोड़ा बार रिवीजन हो जाएगा। बूस्टर में बिल्कुल रिवीजन, एक बार वन टाइम हमने डिस्कस किया, अगली क्लास में रिवीजन नहीं होगा ऐसा। नंबर ऑफ यूज गाइस, नंबर ऑफ यूज चाहे आप रेगुलर लेते हो 1.5, बूस्टर लेते हो, फास्ट ट्रैक लेते हो 1.5 मिलेंगे। हाँ, पर रेगुलर में वैलिडिटी मिलती है 12 महीने की। यस, योर लेक्चर्स विल बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स रेगुलर कोर्स में, क्योंकि यार पहली बार आप कर रहे हो तो हो सकता है शायद आपको वापस से रिवाइज करना पाए, तो 1.5 व्यू तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। 1.5 व्यू का मतलब समझते हो ना, 60 मिनट का लेक्चर है तो 90 मिनट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, कैसे भी करके आप लेक्चर को फॉरवर्ड करके रिवर्स करके आप 90 मिनट्स देख सकते हो। कई बार रेगुलर कोर्स में ये होता है कि हम लगभग 3 महीने में तो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, पर जब हम वापस से उठाते हैं रिवाइज करने के लिए, अभी अगर 12 महीने में बचे हैं तो हम थोड़ा बहुत सोचते हैं यार एक आध टॉपिक को रिवाइज कर लें, तो ये रेगुलर में एक फ़ायदा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मोर देन 575 क्वेश्चंस हम डिस्कशन होता है क्लास में। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम क्वेश्चन बुक के जरिए डिस्कस करते हैं, यूट्यूब पे मैं उसके लेक्चर्स डाल दिया करता हूँ। इसमें लगभग 350 क्वेश्चन होते हैं और 150 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक के आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और इसमें आपके लगभग 180 से 200 क्वेश्चन होते हैं। चार्ट बुक डिस्कशन, हाँ रेगुलर में चार्ट बुक डिस्कशन मैं करता हूँ जनरली, और फास्ट ट्रैक और बूस्टर में चार्ट बुक डिस्कशन नहीं करता हूँ, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट बुक का जो डिस्कशन है मैं वो जो रेगुलर में मैं करता हूँ उसका पार्ट कंटेंट कट करके मैं यूट्यूब पे भी डाला करता हूँ, ठीक है ना। एक बात ज़रूर याद रखना कि FR एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी मतलब कभी भी 10 से 12% से ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हो सकते, कभी भी। अगर आपका अटेम्प्ट 2023 ही क्यों नहीं, जिस टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ से बोल रहा हूँ, तो भी आप ये समझ लो कि आप बिल्कुल देरी मत करो। आप ये मत सोचो कि अरे यार मैं ना बाद में करूँगा अमेंडमेंट हो जाएगा। बेटा अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली लॉ, DT, IDT। FR कभी अमेंडमेंट नहीं आता। हाँ 10% अमेंडमेंट, कभी कोई इंड एस हो गया, कुछ पैराग्राफ चेंज हो गया, कोई नया इंड एस आ गया, ये होता है। एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न, आपके FR में टेंटेटिवली 38 नंबर ऑफ इंड एस आपको पढ़ने पड़ते हैं और 3 स्मॉल चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं। इनका वेटेज मैक्सिमम से मैक्सिमम 10-12 मार्क्स का होता है, बाकी पूरा का पूरा इसका वेटेज होता है। तो FR इज ओनली ऑल अबाउट इंड एस। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर सिर्फ इंड एस मिल जाएगा क्या? मैं पूछता हूँ भाई सिर्फ इंड एस मतलब क्या? 3 चैप्टर छोड़ के मैं तेरे को बाकी वो दे दूँगा तो मतलब तू चाह क्या रहा है? तो FR है, इसमें चैप्टर्स अलग वो अलग ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बात हुई। दूसरी बात जो मेरा रिकमेंडेशन है, बच्चे उलझते क्यों हैं? बच्चों को ऐसा लगता है कि यार एक काम करते हैं, रेगुलर थोड़ा सा महंगा लग रहा है, फास्ट ट्रैक खरीद लेते हैं। गाइस ये गलती मत करना। अगर तुम फ्रेशर हो और ये सोच रहे हो मैं फास्ट ट्रैक में कर लूँगा, बिलीव मी अगर तुम रेगुलर खरीदोगे ना तो मुझे तुम 100 बार थैंक यू बोलने आओगे कि सर अच्छा हुआ रेगुलर खरीद लिया। ये नहीं कि फास्ट ट्रैक बेकार है, फास्ट ट्रैक बनाया गया है उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए जिन बेचारों के पास समय की कमी है या जो कहीं ना कहीं पहले FR पढ़ चुके हैं बट उनका अच्छे से नहीं हुआ था। बट फास्ट ट्रैक उन लोगों के लिए कतई नहीं है जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं और उनके पास समय भी है। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि आपका पैसा बच रहा है, ये बिल्कुल मत सोचना। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, एक छोटी सी मैं अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं रिगार्डिंग FR रेगुलर, बल्कि 2 अनाउंसमेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप मेरा रेगुलर कोर्स परचेज करते हो तो रेगुलर कोर्स के साथ आपको बूस्टर कोर्स फ्री मिलेगा, ओनली एट बुक कॉस्ट। फ्री मतलब ओनली एट बुक कॉस्ट। सर मतलब जिस दिन आप रेगुलर कोर्स परचेज करते हो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप मेरा अपडेटेड बूस्टर बैच 2 साल बाद, मतलब 2 साल के अंदर आपने रेगुलर परचेज किया, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज आपने 1-1.5 साल के बाद आपको लगा कि यार 12 महीने की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, मुझे कोर्स को रिवाइज करना है, क्यों ना मैं फिर से खरीदूं। आपको एक्सटेंशन करवाने की जरूरत नहीं है रेगुलर कोर्स को, आप अमेंडेड बैच बूस्टर रिवीजन बैच ले लो, आपको सिर्फ बुक कॉस्ट में मिलेगा। अब आप बोलोगे सर बुक कॉस्ट कितनी होगी? हाईएस्ट 750 रुपये विथ शिपिंग। और अगर किसी वी स्मार्ट के सेंटर से लोगे तो आपकी शिपिंग कॉस्ट बच जाएगी, तो आपको पड़ेगा ये लगभग 500 रुपये का। तो सोचो आपको रेगुलर कोर्स में ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, राइट। ये बेनिफिट आपको रेगुलर कोर्स में ही मिल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्स में नहीं मिलेगा।
और ये बेनिफिट देने का रीज़न क्या है मैं आपको क्लियरली बता दूं। ऐसा नहीं कि रेगुलर कोर्स काफ़ी नहीं है, रेगुलर कोर्स बहुत इनफ है। एक बार रेगुलर कोर्स कर लिया कोई टेंशन नहीं जाएगी। अगर आपको डिटेल मेरा समझना है रेगुलर कोर्स के बारे में तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने CA फाइनल FR रेगुलर कोर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है कि हम किस तरीके से पूरा कवर करते हैं, मेरी कौन सी बुक्स होती हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बट मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, FR रेगुलर कोर्स फार बेटर है, इनफ है। 70 लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा इन डेप्थ नॉलेज कवर कर लेते हैं। बट आमतौर पर क्या होता है 50% स्टूडेंट्स, 50% से भी ज़्यादा, बट जनरली क्या होता है कि FR एक ऐसा सब्जेक्ट है जब हम सबसे पहले उठाते हैं CA इंटर के बाद, तो बाद में भूल जाते हैं। 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अटेम्प्ट होता है, 2.5 साल बाद, उस टाइम पे फील होता है अरे यार अच्छा तो पढ़ाया था फैकल्टी ने, बस भूल गया, थोड़े से चैप्टर्स को रिवाइज कर लूँ, कैसे करूँ, वैलिडिटी बढ़वा दूँ क्या, वैलिडिटी बढ़वाओगे तो पुराने लेक्चर्स की वैलिडिटी बढ़वाओगे, आपको पुराने लेक्चर्स मिलेंगे। तो 50-60% स्टूडेंट्स को लगता है क्यों ना मैं यार जय सर का बूस्टर बैच परचेस कर लूँ। इस बार मैंने आपको बोल दिया कि अगर मेरा रेगुलर बैच परचेस कर रहे हो तो 2 साल के अंदर अंदर अगर फिर से पढ़ना हो, हालांकि मैं बोलता हूं अगर प्रॉपर रिवीजन करके चलोगे तो नहीं पड़ेगी ज़रूरत, पर फिर भी अगर पढ़ना हो तो आपको अपडेटेड बुक्स, अपडेटेड मटेरियल, अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे बूस्टर के, ओनली एट बुक कॉस्ट, ओनली एट बुक कॉस्ट। और ये सिर्फ रेगुलर वालों के लिए, फास्ट ट्रैक वालों के लिए नहीं है। प्लीज़ ये एक अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है अगर आप मेरा रेगुलर कोर्स परचेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और छोटी सी अनाउंसमेंट आपको कर दूं, ओनली एंड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर कोर्स एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर क्वारंटाइन डेज पीरियड, मतलब लॉकडाउन डेज पीरियड। इस लॉकडाउन में नुकसान सबको हुआ है और होता जा रहा है और प्रॉब्लम हर जगह है, बट व्हाट वी थॉट कि एज अ वी स्मार्ट अकेडमी हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड एंड मैनेजमेंट से मैंने परमिशन लिया कि क्या हम कुछ बच्चों की मदद कर सकते हैं क्या। अब वो कुछ बच्चे कौन से, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने FR किसी और फैकल्टी से पढ़ा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपने अगर FR का रेगुलर बैच किसी और फैकल्टी से लिया हुआ है, माइट भी आप फेस टू फेस क्लासेस कहीं ना कहीं किसी न किसी सिटी में कर रहे होंगे, पर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आपकी क्लासेस इंटरप्ट हो गई हैं, यू आर स्टक एट योर होम, या आप कोई वर्चुअल क्लासेस जाते थे अटेंड करने, किसी भी फैकल्टी का वर्चुअल क्लास अटेंड करने जाते थे, ठीक है ना, वर्चुअल सैटेलाइट क्लासेस, यू नो व्हाट आई मीन, वर्चुअल लाइव क्लासेस अगर जाते थे करने या किसी की वर्चुअल क्लासेस अटेंड करने जाते थे। बट बिकॉज अब लॉकडाउन चल रहा है तो प्रॉपरली आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, आपको उनकी तरफ से कोई वीडियो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको मेरी तरफ से मेरा रेगुलर कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा ओनली एट 1000 रुपीज़। इसके लिए आपको किसी को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वी स्मार्ट के किसी ऑथराइज्ड सेंटर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप वी स्मार्ट को फ़ोन नहीं लगाएंगे, वी स्मार्ट के किसी भी एम्प्लॉय को फ़ोन नहीं लगाएंगे, आपको कोई इस पे हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वी स्मार्ट का सेंटर हेल्प करेगा, राइट। और इसमें बता दूं, अगर आपने मेरी क्लासेस पहले परचेज की हैं तो इसमें आपको हेल्प नहीं मिलेगी। मैंने क्या बोला, वो बच्चे जो बेचारे किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे थे, फीस अच्छा खासा मोटा फीस दे चुके थे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट है तो उनको तो वीडियो बैकअप मिल रहा है ना घर बैठे, पर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको वीडियो बैकअप घर पे बैठे नहीं मिल रहा है, उन बच्चों को हम ये एडवांटेज दे रहे हैं कि आप हमारे किसी वी स्मार्ट सेंटर को अप्रोच करिए। आपसे वो क्या मांगेगा, आपसे वो मांगेगा आपकी फीस पेड की रिसीट, यस, एज अ प्रूफ, एज अ फॉर वेरिफिकेशन पर्पस आपसे वो मांगेगा। अगर आपके पास वो रिसीट है, आप सेंटर को दिखाइए और आपको 1000 रुपीज़ में आपको रेगुलर कोर्स मिलेगा विथ PDF नोट्स, हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं मिलेगा। आपको अगर हार्ड कॉपी मटेरियल चाहिए तो बाद में आप जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी उसी सेंटर से हार्ड कॉपी मटेरियल परचेज कर लेना, जो भी प्राइस होगी वो आपको सेंटर बता देगा। फिर से बोल दूं, दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज जस्ट अ CSR एक्टिविटी ओनली टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स जो किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे थे करंटली, पर उनकी क्लासेस बीच में रुक गई हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन।
दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन द क्लासेस, दे आर नॉट एबल टू गेट द वीडियो बैकअप्स, उनको उनकी फैकल्टी वीडियो बैकअप प्रोवाइड नहीं कर रही है। आपको रिसीट तो दिखाना पड़ेगा एज अ प्रूफ, अगर ऐसा है तो आप करिए और आप कर जाइए। इसमें मैं फिर से बता दूं, वो स्टूडेंट जो मेरी क्लासेस लेने का सोच रहे हैं, जिन्होंने आज तक क्लासेस नहीं ली एफआर की, उनके लिए भी ये कोई ऑफर नहीं है। आपको कुछ नहीं मिलेगा ऐसे केस में, आपको पुरानी एफआर की रिसीट दिखानी पड़ेगी। मैंने क्या बोला, एफआर की रिसीट दिखानी पड़ेगी। अगर कर सकते हो तो आप जरूर इस चीज का बेनिफिट उठाइए। आप अपने नजदीकी सेंटर से कंफर्म करिए। प्लीज 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 मैं बोलूंगा कि आप वी स्मार्ट अकेडमी में फोन नहीं लगाएंगे, मेल नहीं करेंगे। अगर आपने किया भी तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो ये एक एडवांटेज मिल रहा है फॉर द रेगुलर कोर्स फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कहीं पर एफआर अभी किया हुआ था पर उनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाई लॉकडाउन के लिए, लॉकडाउन के चक्कर में अब उनको वीडियो बैकअप्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको ये हेल्प है, ठीक है। सो ये एक बूस्टर बैच का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आपको एक समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आपको बताया कि ये हेल्प है, ये हेल्प सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के लिए है। जैसे ही ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी ऐसी कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सिचुएशन वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा, आपकी क्लासेस वापस से रीओपन हो जाएंगी। तो ये वीडियो आई डोंट नो आप किस टाइम पर देख रहे हो, लॉकडाउन टाइम में आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये पूरा डिफरेंस समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। अगर आप मुझे कॉल करते हो या वी स्मार्ट टीम को कॉल करते हो रिगार्डिंग दिस क्वेरी कि सर, ऑब्वियसली कॉल करोगे तो मुझे ही करोगे, आप व्हाट्सएप पर पूछोगे सर रेगुलर लें कि फास्ट ट्रैक लें, बूस्टर लें कि फास्ट ट्रैक लें, सर बता दो ना प्लीज़। मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा। इन 10 पॉइंट्स के अलावा अगर कोई स्पेसिफिक मुझे लगा कि आपका कोई सही ढंग का डाउट है तो मैं एंटरटेन करूंगा, अदरवाइज सॉरी गाइज, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एंटरटेन एक एक बच्चे को करूं। तो आप प्लीज़ देख लीजिए आपको ये सही समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और चीज़ बता दूं, फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स आई एम प्लानिंग टू रिकॉर्ड माई क्लासेस इन इंग्लिश। यस, सो डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, I am planning to record my FR classes in English. Properly I will record the classes, but I am not committing you that when it will be available, for which attempt it will be available. So you just need to wait. This is just a simple announcement that I am going to record the English classes for South Indian students especially. But when it will be available, I am not in a position to decide. Currently I can say it may be available for May 21, November 21 attempts onwards. But right now, as far as this situation is concerned, the classes are not yet available. I have not yet recorded the classes. I will record the classes in the future. Okay, so this was the video. अगर आपको ये लगता है कि हेल्पफुल है तो आप ये ज़रूर शेयर करिएगा सभी स्टूडेंट्स के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ। और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाना, हो सकता है आपको एफआर रेगुलर परचेज करना हो तो रेगुलर क्या डिटेल्ड कोर्स का मैंने इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है, और भी डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी। घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।